नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। पहली खबर आचार्य प्रशांत की नज़र से, जहां पर उन्हें आज 19 अप्रैल सन 2026 को मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि आचार्य प्रशांत ने बताया कि ऐसे इंसिडेंसेस उनके साथ बहुत पहले हो चुके हैं। ऐसा उनके एक कॉलेज के दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिए गए एक बयान पर हुआ। आइए पहले देखते हैं आचार्य प्रशांत का इस पर क्या कहना है। रंग दे बसंती, तो उसमें वो होता है, मुझे चरित्र का नहीं याद है, माधवन का जो उसमें कैरेक्टर था, तो उसको गोली मारते हैं। जब उसको गोली लगती है तो बोलता है क्या यार जैकेट खराब। बोले समस्या तो बहुत है, तुमने गोली मार दी, बहुत बड़ी समस्या है, तुमने गोली मार दी, पर वो समस्या ये नहीं है कि तुमने हमारा दिल छेद दिया, क्योंकि दिल तो हमारा कभी छेदा जा ही नहीं सकता। समस्या बहुत बड़ी है, समस्या ये है कि तुमने हमारी जैकेट गंदी कर दी यार, बहुत गलत काम किया तुमने। कोई गोली मारे तो यही बोलो उससे, तूने बहुत गलत काम किया, ड्राई क्लीनिंग के पैसे तू देगा। छेदा तो मैं जा ही नहीं सकता। इसमें क्या बोल गए हैं छेदने वगैरह पे? नैनम छिंदन्ते शस्त्राणी, तुम हमें क्या छेदोगे, हम तो छेद सकते ही नहीं, पर ये ससुरा कोट छिद गया, ये बहुत गलत हुआ है, नया ला के दो। द पॉपकॉर्न वे ऑफ लाइफ। मालूम है एक पर्सपेक्टिव जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट इज़ के इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। कि जब हेयर मी आउट किसी को मारना की धमकी कॉम्प्लीमेंट कैसे हो सकती है? हेयर मी आउट। जब किसी व्यक्ति के पास कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता और वो शांत भी नहीं हो पा रहा है, वो पगलाया चला जा रहा है, वो इस लेवल पर पगला चुका है कि वो अब फिज़िकल अब्यूज़ पर आने के लिए तैयार है। एंड दैट इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन कि किसी व्यक्ति के शब्दों में वो ताकत थी। फ्रॉम गांधी टू अंबेडकर टू आचार्य प्रशांत और एनीवन, जिसको भी कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये धमकी मिली है कि उसको मार दिया जाएगा, और केवल किसी कृत्य नहीं, किसी बात के ऊपर मार दिया जाएगा, इसका मतलब है कि द अदर पर्सन हैज़ जस्ट फेल इन अ आर्ग्यूमेंट बैंकरप्सी। उसके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। एंड दैट माई डियर इज़ अ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल। और अगली खबर है समय रैना के शो स्टिल अलाइव से, जहाँ इंटरनेट उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि उन्होंने डेव शपेल के कॉमेडी स्केच से एक जोक चुरा करके सुनाया। आपको बताते चलें कि कॉमेडी के वर्ल्ड में इसे बेहद निंदा का पात्र माना जाता है। आइए देखते हैं कि वो कौन सा जोक था जो कथित तौर पर समय रैना ने डेव शपेल से चुराया, और वीडियो के बाद हम जानेंगे एक नया दृष्टिकोण। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना। एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है। एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हो तो किसको देखोगे भाई? हाउ टू फील काम जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है। It's like if you're on a plane, right? You've been on a plane. I get scared to fly. I do it all the time. I be scared on there. And sometimes the plane will hit turbulence. And then I get nervous. But I always look at the flight attendant and she looks calm. And it makes me feel calm. But if that bitch's lips were sweating, it's terrifying. Like, yo, nigga, why are your lips sweating? What do you know? तुमको मालूम है न्यूरोलॉजी में सच में ये प्रॉपर कंडीशन है, और बहुत सारे लोगों के साथ ये हो चुका है ऑलरेडी। एक तो होता है प्लेजरिज्म, जहाँ आप जानते थे कि किसी और का काम है लेकिन आपने चुरा लिया, और वो प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आएगा क्योंकि आप जानते थे। लेकिन कभी कभी ये भी पॉसिबल है, जिसको क्रिप्टोमनेजिया बोलते हैं। क्रिप्टो मतलब क्रिप्टोलॉजी, हिडन, और एमनेजिया मेमोरी, हिडन मेमोरी। तो ब्रेन क्या करता है कि वो कंटेंट तो याद रखता है, लेकिन वो भूल जाता है कि कहाँ से उसने उठाया था उसको। और जैसे जैसे समय बीतता है तो इस बात की संभावना है कि व्यक्ति को ये लगने लगता है कि ये मेरा ही तो आइडिया था, कहीं और से नहीं आया था। और इतिहास में ऐसे जोक्स भी बहुत पॉपुलर हैं। मालूम है, एक इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद कोई भी कॉमेडियन, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी स्टैंड अप आर्टिस्ट ये रिस्क नहीं ले सकता कि एक लाइन के लिए वो अपनी इज्जत दाव पे लगा दे, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियंस के धंधे में ये मौत का फरमान है अगर आपने किसी और का जोक चुरा करके सुना दिया तो। सो मोस्ट लाइकली दिस इज़ द केस ऑफ क्रिप्टोमनेजिया, जहाँ पर व्यक्ति को सुना याद रह जाता है, उसको लगता है कि ये मेरा था। मोस्ट प्रोबेबली। इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जहाँ पर एक आम नागरिक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से परेशान होते हुए बादाम की थैली एक सीनियर ऑफिशियल की टेबल पे गिराता है और उन्हें बताता है
कि शायद वो अगर बादाम खाएंगी तो उन्हें याद आ जाए कि उनकी फ़ाइल उन्होंने 1 साल से कहाँ गुम की हुई है। इस वीडियो के वायरल होते ही सरकारी महकमे हरकत में आए और उन्होंने कुछ ही समय के अंदर में व्यक्ति विशेष की फ़ाइल उनको काम सहित लौटा दी। आइए पहले देखते हैं वो वायरल वीडियो और वीडियो के बाद हम जानेंगे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या है ये देखिए, आपको इसको खाना और आपको जब याद आ जाए कि आपका फाइल कहाँ पर है आप मेरे को बता देना, ठीक है। 1 साल से जो मेरे को आप घुमा रही हो कि आपका फाइल पता नहीं कहाँ रखा है करके, आप खाइए बादाम, आप बादाम खाइए आप, और खाने के बाद फिर आपको जब याद आ जाए मेरा फाइल जो आप घुमा के रखी हो आपको मिल नहीं रहा है, जो यहाँ पर 1 साल से मेरे को आप परेशान करके रखी हो, आप इसको खाइए। जब आप खा लेंगे आपको याद आ जाएगा, इससे याददाश्त तेज होता है बादाम से। जब याद आ जाएगा तो आप मेरे को बता देना कॉल करके, ठीक है। पिछले 1 साल से मैडम जो है मुझे परेशान करके रखी है, मेरा फाइल इनको बिल्कुल मिल नहीं रहा है, कहाँ रखी इनको याद नहीं है, चक्कर लगा लगा के थक गया मुझसे ऑफिस का। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास यही एक साधन था जो कि बादाम जो मैं मैडम के लिए दिया हूँ, अब ये खाएंगी और खाने के बाद इनको याद आ जाएगा मेरा फाइल। पर क्या बादाम खाने से सच में दिमाग तेज होता है? जो आई लव दैट जोक कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है और धोखे खाने से दिमाग तेज होता है। तो सोचो बादाम धोखे खाने से दिमाग कितना तेज होगा। ब्रिलियंट जोक। बट आंसर इज बादाम में कुछ अच्छे फैट्स मिल जाएंगे। आज की तारीख में हमें मालूम है कि DHA और EPA मतलब कि जो ओमेगा फैटी एसिड्स हैं वो आपके ब्रेन हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। लेकिन केवल बादाम में है और बादाम से दिमाग तेज हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली पुराने ज़माने में लोग एसोसिएशन में बड़ा बिलीव करते थे। उनको सच में लगता था कि ऊपर वाला ना कहीं कहीं चीज़ें छुपा करके बैठा है और हिंट दे करके बैठा है। जैसा कि लिटरली अखरोट का ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है तो ब्रेन में बहुत हेल्प करेगा अखरोट। बादाम का स्ट्रक्चर आँखों जैसा होता है तो आँखें बहुत बढ़िया हो जाएंगी बादाम खाने से, विच इज़ नॉट ट्रू। लोग इसी की बेसिस पे, मैंने अभी कल परसों रील देखी थी, वो पत्ता ऐसे थायराइड ग्लैंड की शेप में था, कहते हैं ये वाला पत्ता देखो थायराइड की ग्लैंड की शेप का है, खाओ पीसो और थायराइड सही। तुमने वो सुना है बाई स्टैंडर इफेक्ट के, जिसके अंदर में अगर बहुत ज़्यादा लोग हों तो अगर कोई व्यक्ति पिट रहा हो, मर रहा हो और बहुत ज़्यादा लोग हों तो आप हेल्प नहीं करेंगे। इट साउंड्स लाइक अ पैराडॉक्स कि अगर एक व्यक्ति पिट रहा है और एक ही व्यक्ति है तो ये व्यक्ति हेल्प कर देगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो शायद कोई भी हेल्प नहीं करेगा। ये ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में ना कोई भी एक विलन नहीं है, लेकिन क्योंकि जवाबदेही बंट गई है और कोई भी एक बंदा विलन नहीं है, इसलिए सारा का सारा सिस्टम मिल करके वो उस महकमे के सारे लोग मिल करके एक विलन ज़रूर बन जाते हैं। और अगली खबर आ रही है विज्ञान की नज़र से। सन 2026 के सबसे बड़े प्राइजेस, द ब्रेक थ्रू प्राइजेस अनाउंस किए गए, जिसमें लाइफ साइंसेज में 3, मैथ में 1, फिज़िक्स में 1 और 1 स्पेशल प्राइज़ दिया गया। आपको बताते चलें ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉनेटरी रिवॉर्ड प्राइज़ देने का अवार्ड है। जहां नोबेल प्राइज़ में प्रति अवार्ड $1 मिलियन दिया जाता है, वहीं ब्रेक थ्रू प्राइज़ $3 मिलियन का है, जो भारतीय रुपयों में 27 करोड़ रुपए होते हैं। आइए जानते हैं अपने संवाददाता से इस ब्रेक थ्रू प्राइज़ पर कुछ स्पेसिफिक इंसाइट। तुमको मालूम है 2012 में ये पर्टिकुलर प्राइज़ आए ही इसलिए थे कि साइंटिस्ट्स को रॉक स्टार की तरह सेलिब्रेट किया जाए। बच्चे जब उन्हें टीवी पर देखें गाला पर बेहतरीन कपड़ों के साथ, बेहतरीन पैसों के साथ, और तो उनमें भी ये इच्छा जागृत हो कि उनको भी साइंटिस्ट बनना है। अभी यहाँ तो ये कंडीशन चल रही है कि मैं दिखा भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता कि किस तरीके से, जैसे जो लाइफ साइंस के अंदर में जो एक अवार्ड मिला है वो मिला है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया की जेनेटिक जीन थेरेपी के लिए, कि आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। एक लाइन में बता दूं, मतलब कि आई वांट टू डिस्कस इट, बहुत ज़्यादा मतलब मैं पढ़ रहा हूँ आज इसके बारे में। तो बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसका हीमोग्लोबिन अलग होता है, उसका होता है फीटल हीमोग्लोबिन, और बच्चा जब बड़ा होता चला जाता है थोड़ा थोड़ा सा तो उसका जो नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन है उसका इस्तेमाल करना शुरू किया जाता है। तो अडल्ट वाला जो DNA है उसमें म्यूटेशन है इस बच्चे के, उसी की वजह से तो इसको या तो थैलेसीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है, और उसकी भी सीवियरिटी अलग अलग हो सकती है। इंडिया में आचार्य मनीष जैसे लोग, मैं वीडियो इस्तेमाल नहीं कर सकता, पूरा उनका वीडियो पड़ा हुआ है, मैं नीचे लिंक लगा दूंगा, तुम जाकर के देखना। उन्होंने एक बच्चे को पकड़ा हुआ है, माँ बाप को पकड़ा हुआ है, उड़ीसा के हैं, वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बच्चा एम्स में इलाज करा रहा था। इस बच्चे को थैलेसीमिया है, इसको हमने बिल्कुल ठीक कर दिया है। और भी इनके वीडियोज़ पड़े हुए हैं जहाँ पर ये पूरे के पूरे बच्चों की जमात ऐसे इकट्ठा कर रखी है और बोले कि इनका सब हमने थैलेसीमिया वगैरह ठीक कर दिया है। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है कि ये प्रिकॉशनरी होता है। जो बच्चे को खून दिया जाता है ना, मतलब ये व्यक्ति बोलते हुए नज़र आते हैं कि अरे इनका तो खून बंद कर दिया हमने, अरे बाबा रामदेव बुलाते हैं, अरे इसका तो इंसुलिन बंद कर दिया हमने। किसी व्यक्ति की इंसुलिन
किसी व्यक्ति को इंसुलिन न देना, उसका इंसुलिन बंद हो जाना नहीं होता है। इन बच्चों को, ये जो थैलेसीमिया के बच्चे थे, इनको खून देते रहना पड़ता है ताकि ये कोलैप्स ना करें, क्योंकि अगर आप बच्चा ऐसा नहीं है कि अपना हीमोग्लोबिन नहीं बना रहा है, उसको तकलीफ़ हो सकती है और किसी भी दिन वो ट्रिगर हुआ गलती से तो वो बच्चा कोलैप्स करके मर जाएगा और फिर कोई बोलने वाला ही नहीं होगा। इसलिए जो भी बच्चे ज़िंदा हैं ना, वो ज़िंदा हैं क्योंकि उनकी बॉडी साथ दे रही है। किसी भी दिन वो बच्चा कोलैप्स करेगा, वो इंटरव्यू देने के लिए बचेगा नहीं। प्लीज़, वो जेनेटिक म्यूटेशन है भाई, वो जेनेटिक म्यूटेशन है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं भाई, मिससेंस, नॉनसेंस म्यूटेशन है। उस म्यूटेशन का नाम नॉनसेंस म्यूटेशन है और ये लोग नॉनसेंस म्यूटेशन को ट्रीट कर रहे हैं, बताओ। और ये लोग बोल रहे हैं कि हमने तो 6 महीने में बच्चे को देखो कैसे ट्रीट कर दिया। तुम कौन हो? ये व्यक्ति मतलब 4 चीज़ों के पत्तों का घोल बना करके बोलता है बस ये पी लो, इससे तुम्हारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, इससे तुम्हारा थैलेसीमिया भी सही हो जाएगा, इससे सब। ये स्टेटमेंट हैं इस व्यक्ति विशेष के। और जो भी चीज़ें ज़्यादा मतलब चैनल को उड़वा सकती हैं उसके लिए, क्योंकि इनकी कंपनी हो गई है पब्लिक, उसके पास आ गया है पैसा, तो ये व्यक्ति हर जगह अब आपको नज़र आएंगे। कोई भी व्यक्ति नज़र आएगा इनके खिलाफ बोलते हुए, चाहे वो लॉजिकली बोल रहा हो, साइंटिफिकली बोल रहा हो, उड़वा दिया जाएगा। मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मेरे को मतलब पूरा जो भी चीज़ थी सारा का सारा शुरुआत से बिल्डअप करना पड़ेगा। तो जो भी सबसे ज़्यादा मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीज़ें होंगी ना हमारी, वो अपन पहुंचा देंगे इसके ऊपर में, बायोशाला की ऐप के ऊपर में। बाकी चैनल तो खुद ही अब मरता जा रहा है बट ट्राई करते रहेंगे, लेट्स डू इट। और आज की आखिरी खबर YouTube के एक नए फीचर के बारे में। YouTube की सेटिंग में जाकर के अब आप अपने शॉर्ट्स की अवधि को लिमिट कर सकते हैं, 0 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट। एक तरफ पूरी इंडस्ट्री में शॉर्ट ड्रामा की तादाद और उसे कंज्यूम करने वाले बढ़ रहे हैं। भारत में देखे जाने वाले कोरियन और चाइनीज शॉर्ट ड्रामा, वर्टिकल ड्रामा अपने चरण पर हैं। वहीं कुकू FM, जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स, जिसमें से कुकू FM और जियो हॉटस्टार ने अपने वर्टिकल ड्रामा सीरीज ऑलरेडी निकाल रखे हैं। वहीं नियर फ्यूचर में आपको नेटफ्लिक्स के अंदर में भी ये वर्टिकल चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ज़िंदगियाँ बर्बाद होंगी भाई वर्टिकल ड्रामा से, इतने ज़्यादा वर्टिकल ड्रामा। देयर वाज दिस वीडियो हाउ टाउन करके बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट आता है। वो लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। उसके अंदर में उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्टिकल ड्रामा के ऊपर वीडियो निकाला था, जिसके अंदर में उन्होंने बताया था कि भाई आप अगर एक पर्टिकुलर चैनल खोल लो और उस चैनल के ही केवल और केवल वीडियोज़ अगर आप ऐसे ऐसे करके देखते रहोगे ना, वो आपको उतना नुकसान नहीं करेगा। बल्कि जो रिसर्च पेपर अभी तक जितने भी पब्लिश हुए हैं वो यूनानिमसली बता रहे हैं कि शॉर्ट ड्रामा मतलब इस तरीके के जो 30-30 सेकंड वाले होते हैं, उनका एक्चुअल में बुरा असर आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी मेमोरी के ऊपर में पड़ेगा। द क्लोजेस्ट थिंग विच इज़ देयर, जिसमें आप वर्टिकल चीज़ को एंजॉय भी कर सकते हो और दिमाग पे उतना असर भी नहीं पड़ेगा, एंड दैट विल बी कि एक चैनल खोलो और उस चैनल के सारे एपिसोड्स को एक बार में देख लो। और मैं कोशिश करूँगा कि वो वाला एपिसोड जो है हाउ टाउन का मैं नीचे लगा दूँ। और एक और तरीका इन सब चीज़ों से बचने का, दैट इज़ बायोशाला का ऐप। वो डाउनलोड कर सकते हैं आप और जा करके कुछ भी सामान ख़रीदें, खाएँ बैठ करके। खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।